लापरवाही से उन्होंने गटर खोला छोड़ रखे थे। तो आज वो बंद होती तो मेरी मम्मी की मौत नहीं होती। पीछे से सर फट गया और पेट का वो अतरी फट गए थे, अतरी फट के वो पूरा खून जमा है उसी में, और सर पीछे सर पूरे फट गए, जब भी खत्म हो गई मेरी मम्मी। या निकाला उसी टाइम मर गया था, उसी टाइम खत्म हो गई मेरी मम्मी ने। उसको उम्र क्या थी? उम्र 50 साल के थे। मम्मी यहाँ से मेला देखने 7 बजे जा रहे थे, नाला का ढक्कन खुला हुआ था, उसमें मम्मी ने गिर गए और उसके बाद जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचे जब तक मम्मी एक्सपायर हो गए थे। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। द्वारका में अब खुले नाले लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। एक मामला इस वक्त द्वारका से सामने आया है। हम इस वक्त द्वारका के उसी फुटपाथ पे खड़े हैं जहां पर एक महिला दशहरा देखने जा रही होती है, और मेरे पीछे एक बड़ा सा आप नाला देखेंगे। ये नाला पूरी तरीके से खुला है। इसी नाले के अंदर गिरकर उस महिला की मृत्यु हो गई है। 5 अक्टूबर को जब दशहरा का दिन था तो रात के समय सभी लोग रामलीला और रावण दहन देखने जा रहे थे, और उसी दौरान वो महिला भी इसी फुटपाथ से जाती है और इसी नाले के अंदर गिर जाती है, और बताया जा रहा है मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई है। उनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। आप देखिए, ये द्वारका का इलाका है और ठीक सामने द्वारका मेट्रो स्टेशन है 13 का। द्वारका सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन है, उसकी ठीक अपोजिट रोड पर ये फुटपाथ है, और इस फुटपाथ पे इतना बड़ा पूरा नाला का जो ये गड्ढा है वो पूरा का पूरा खुला हुआ है। आप देखिए, हालांकि इसको कभी कभार सफाई करने के लिए खोला जाता है, लेकिन लापरवाही कितनी बड़ी है कि गड्ढों को खोल तो दिया गया है लेकिन इनको बंद करने वाला कोई नहीं है। और यही लापरवाही की वजह से 5 अक्टूबर की रात को लगभग 7 बजे एक महिला जब यहाँ से रामलीला देखने जा रही होती है तो उसी दौरान इसी गड्ढे में गिर जाती है, और गड्ढे में गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कारण ये भी है क्योंकि देखिए, द्वारका का सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी हुई है लेकिन ये जलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी सड़क पर अंधेरा होता है। द्वारका कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही इस इलाके में इतनी ज़्यादा है। आप सोचिए, अभी डीडीए के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ टेपिंग कर दी है मैन नेटवर्क, और यहाँ पर डेंजर लिखकर, और कुछ पेड़ के टहनियों को काटकर यहाँ बिछा दिया है ताकि लोग इसके अंदर ना जाए। लेकिन उनकी लापरवाही देखिए, एक जिस गड्ढे में इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई उस पर तो ये लगा दिया है, लेकिन आप सोचिए, ये देखिए दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर भी उसी तरीके का एक और गड्ढा है, और अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो एक और गड्ढा है, और उससे आगे दिखाऊं तो एक और गड्ढा है। यानी कि फुटपाथ पे अगर आप देखते जाएंगे तो इस पूरे फुटपाथ पे आगे आगे गड्ढा नजर आएगा। अब आप देखिए, इसमें बड़े बड़े पत्थर भी है, और यही कारण था कि जब वो अचानक से इस गड्ढे के अंदर गिरती हैं तो सीधा जो सर है वो जाकर पत्थर पे लगता है, और इसी वजह से मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लापरवाही आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और दिमाग देखिए कितना ज़्यादा है कि एक गड्ढे पर पेड़ लगा दिया गया है और डेंजर लिखकर कवर कर दिया गया है, लेकिन आप साफ देखिए, एक पर लगा दिया गया है लेकिन दूसरे पर नहीं लगाया गया है, तीसरे पर नहीं लगाया गया है। आप देखिए, यहाँ पर बनाया भी गया है कि जिसके ऊपर ढक्कन लगाना है, और लेकिन ढक्कन नहीं लगाया गया है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है दिल्ली सरकार की, डीडीए की कितनी बड़ी लापरवाही है कि इलाके में इतने बड़े बड़े नाले हैं और उन पर जो ढक्कन है वो नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से लगातार लोग इसका शिकार हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु होती जा रही है। देखिए, मैं आपको उस परिवार से भी मिलवाऊंगी जिसके साथ ये पूरी घटना घटी है। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था, वो कब जा रही थी, क्या कुछ होता है, कब उनको अस्पताल ले जाते हैं, तमाम जानकारी हम आपको आगे की अभी दिखाते हैं। मेरी नाम रिंकू है। हाँ। मेरी माँ के नाम सुधा थी। वो मेला देखने गई थी तो गटर खुला हुआ था तो उसमें गिर गई, मेरी माँ की मौत हो गई। अच्छा, कितने बजे गई थी? मेरी मम्मी 7 बजे के आसपास गई थी। तो अकेले जा रही थी या अकेले जा रही थी। अच्छा, मेला देखने? हाँ, और भी थी, तो कोई आगे हो गई कोई पीछे हो गई, वो गिर गई। उतना भीड़ में कोई देख नहीं पाए, मेरी मम्मी को वहीं पे मौत हो गई। अच्छा, गड्ढे में नाले में गटर में गिरने से हो गई। तारे आप अकेले गई थी और गली के? हाँ, गली के भी, हमारे घर के पूरे फैमिली गए हुए थे, पर फैमिली आगे पीछे हो गए थे तो वो गिर गई। तो हॉस्पिटल लेके गए आप? पुलिस वालों ने लेके गया था, हम लोग तो बाद में पहुंचे, हमारी मम्मी की मौत हो गई थी। अच्छा, तो उसी जगह पे हो गई थी या फिर? उसी जगह पे हो गई थी। उसी जगह पे हो गई थी? उसी जगह हम सरकार के मानते हैं, क्योंकि वो गटर लापरवाही से उन्होंने गटर खोला छोड़ रखे थे। अच्छा, कितने परिवार में मतलब उनके बच्चे शादी? हाँ, कुमारा है। अच्छा, एक कुमारा भाई।
बच्चे कितने हैं? हम 9 भाई बहन हैं। आप उनकी क्या लगती हैं? बहन लगता है मैं। बहन है आप। हम जब आए था तो खत्म हो गया। तब तक खत्म हो हाँ खत्म हो गया। हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल मेरे देखने नहीं दिया था, ले गया तो नाला खुले रहता है, हमेशा के लिए खुले रहता है वो नाला। बंद करता नहीं है। तो गिर के मर गई हमारी मम्मी ने। सरकार बंद हमारी मम्मी थी वो। सरकार को लापरवाही करेगा ना। परवाही है ना, जब वो नाला बंद रखते तो आज नहीं गिरती, हम लोग के साथ रहती हो। मेरे भी गिरने के बाद भी कोई हेल्प नहीं किया, बहुत आदमी सब चिल्लाए। जब वो गार्ड सब आया, जब निकाला, बस जब तक पुलिस को बुलाए जब तक वो उसी जगह खत्म हो गई। हम लोग के जब तक वो मेला से निकले तब फोन गया, जब तक अस्पताल गई, जब तक मेरी मम्मी मर गई। हम लोग अस्पताल में गए तो पूरे सर में खून लगे हुए थे पीछे से। अच्छा, विधायक जी आए आपको आपसे मिलने के लिए? हमसे तो नहीं मिली थी। हम कोई नहीं आया। फिर वहाँ से 9 बजे रात में हमारी मम्मी को ले गई दीनदयाल, कल 5:30 बजे में दिए हैं लेकर के। परसों ही ले गए, अब कल 5:30 बजे में लेके कोई दिए। नहीं देखने आया था, कोई नहीं देखने आया था, कोई विधायक नहीं आया। क्या हुआ था हादसा? हादसा मेरे मम्मी मेला देखने जा रहे थे 7 बजे। वो डीडीओ का नाला है बड़े बड़े, उसमें ढक्कन नहीं है और उसमें लाइट भी नहीं जल रहा था। वो इसी के लिए मेरे मम्मी ने उसमें हादसा होकर गिर गए। उसके बाद मैं पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले को बुलाए, उन्होंने निकाल के बाहर किए। उसके बाद ले जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिया मेरे मम्मी ने। मम्मी जब गिरी मेला देखने जा रही थी, उससे पहले उनको कोई दिक्कत थी या कुछ बोल के गई आपको? नहीं, कुछ नहीं बोल के गई। ठीक थी वो पहले? हाँ ठीक थी, बहुत अच्छी थी। काम करने भी जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 भाई बहन हैं, वो उसका मम्मी पालती थी, सबके कमा के खिलाती भी। सबके खिलाती थी मम्मी कमा के। अब हमारे ये 3 बच्चे के क्या हाल होगा? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो अभी हमारे कुछ बात नहीं हुआ है, पुलिस अभी कुछ नहीं मेरे को बोले हैं। कैसे पता लगा कि मम्मी गिर गई और चीज़ें? वो पड़ोसी बताए थे, वहाँ से मेला देख के आ रहे थे। तब बहन को कॉल किया, बहन ने मेरे को कॉल किया। जब तक मैं वहाँ गया तब तक मम्मी डेट कर गए थे। मनीष सर, आप लोकल हैं यहाँ पे? मैं लोकल रहूँ यहाँ पे। मनीष सर, यहाँ पर एक ये डीडीए का फुटपाथ लगता है, यहाँ पे बड़े बड़े नाले ढक्कन खुले हुए हैं। कल ऑन द स्पॉट एक लेडी की डेथ हो जाती है इसमें गिरने से। कैसे फेस करते हैं उसको? फेस तो प्रॉब्लम तो बहुत है, क्योंकि एक तो ये रोड बहुत स्पीडी रोड है, यहाँ पर कोई रेड लाइट वगैरह नहीं है तो लोग स्पीड से चलते हैं। दूसरा, यहाँ पर नाम का ये फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ में आदमी को पैदल चलना है, लेकिन पैदल चले कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेड लाइट की व्यवस्था तो है नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें इतनी नज़दीक पर गड्ढे हैं और गड्ढों के बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है, तो कभी भी कोई गिर सकता है, हादसा हो सकता है। कभी कोई जा रहा है रात के टाइम में, जो हम तो यहाँ डेली वॉक करते हैं तो हमको पता है कि कहाँ पर गड्ढे हैं, लेकिन जो कोई अनजान आदमी होगा जिसको पता नहीं होता वो यहाँ पे गिर सकता है, और इवन बच्चे भी गिर सकते हैं। फिर फुटपाथ पर न चल के आदमी रोड पे चलेगा तो फिर दूसरे तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। मनीष सर, ये डीडीए का ये फुटपाथ लगता है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। लापरवाही तो है ही। लापरवाही इन द सेंस ये है कि जब पता है सारा चीज़ हो गया, कभी भी हो सकता है, यहाँ पे बाकी ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, लेकिन फुटपाथ जो लोग यहाँ पर पैदल चलते हैं, और यहाँ पर लोग शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग वॉक करने आते हैं और हर उम्र के लोग आते हैं। मनीष सर, इसको किसको जिम्मेदार ठहराते हैं ऐसी लापरवाही से? जो जिम्मेदार, अब कोई किसी इंडिविजुअल का नाम तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी हैं जिनका काम है यहाँ पे देख रेख करना, वही जिम्मेदार होंगे, और कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट होगी। देखिए, जिस तरीके से मैं इस नाले की आपको दिखा रही थी कि ये वही नाला है। परिवार से बात करने के बाद आपको ये साफ हो चुका है कि 7 बजे का समय बताया जा रहा है, जब वो मेले से घूमकर वापस आ रही थी और अकेले गई थी। गली के और भी लोग गए थे, लेकिन वो बताया जा रहा है अपने घर से अकेले गई थी और इसी सड़क से आ रही थी। आप देखिए, एक नाला आगे खुला है, उसके बाद दूसरा नाला आपने साफ तौर पर देखा, और डीडीए की लापरवाही आप देख सकती है। देखिए, और उनका दिमाग देखिए कितना ज़्यादा है कि एक नाले पर तो टेपिंग लगा दी गई है जहाँ पर घटना हुई है, लेकिन दूसरा नाला और आगे तीसरा नाला और आगे चौथा नाला, इन नालों को लगता है भूल गई है। इंतजार किया जा रहा है कि अभी एक नाले पे टेपिंग की गई है और दूसरे नालों को कवर तब किया जाएगा जब कोई और बड़ी घटना हो जाएगी। ये द्वारका का इलाका है और ये इलाका पॉश माना जाता है, और आप सोचिए कि स्ट्रीट लाइट का कितना बड़ा अभाव है कि इस पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। रात को इतनी सारी दुर्घटना होने का सबसे मुख्य कारण ये भी है कि इलाके में लाइट नहीं है, अंधेरा हो जाता है। महिलाएं, बुजुर्ग या फिर बच्चे भी इतने बड़े बड़े नाले में गिर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी देखिए कि डीडीए
है कि कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक महिला जो सिर्फ और सिर्फ नाले के अंदर गिरकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद भी इस नालों को कवर नहीं किया गया है। अभी भी ये सरेआम खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं और घटनाओं का इंतजार किया जा रहा है। इलाके के जो विधायक हैं, उनका नाम गुलाब सिंह है, उनके भी संज्ञान में ये मामला जाना चाहिए कि उनके जो विभाग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत ज़्यादा बरती जा रही है और आप साफ देख पा रहे हैं कि इलाके में सिर्फ यही 3 गड्ढे नहीं हैं। आगे तक आपको दिखाऊंगी तो सारे नाले हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया, जो पूरी तरीके से खुले हुए हैं। तो बेहद शर्म की बात है कि डीडीए लापरवाही कितनी ज़्यादा बरत रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन गड्ढों को कवर किया जाता है, कब तक इनके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, क्योंकि आज सिर्फ इसी नाले की वजह से और डीडीए की लापरवाही की वजह से एक 60 साल की महिला की मृत्यु हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि लापरवाही जो बरती गई है उसका हर्जाना कौन उठाता है और इसकी जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, क्योंकि इस वक्त परिवार साफ तौर पर डीडीए को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि डीडीए की ही लापरवाही है जिसकी वजह से इलाके में इतने बड़े बड़े गड्ढे खुले हुए हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है और उनकी ही वजह से इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना हो रही है। तो इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।